हेलो बच्चों, हम 12वीं या 12th क्लास की इकोनॉमिक्स का 6 चैप्टर कर रहे हैं, जो कि है प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि उत्पादन फलन। तो इससे पहले के वीडियो में हमने प्रोडक्शन का मीनिंग पढ़ा यानी कि उत्पादन का अर्थ, और फिर हमने किया शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि अल्पकालीन उत्पादन फलन। आज हम आगे कर रहे हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या है, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। उसमें हमारे सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, सभी फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। कोई भी फैक्टर, कोई भी साधन कांस्टेंट या स्थिर नहीं होता। जैसे कि हमने अल्पकालीन फलन में पढ़ा था कि हमारा उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, हमारा पूंजी स्थिर थी, लेकिन पहले हमारा श्रम 5 था, उसके बाद हमने श्रम बढ़ा के कर दिया 6। तो हमारा एक साधन तो परिवर्तनशील है, ये वाला साधन क्या है हमारा स्थिर। लेकिन दीर्घकाल में क्या होता है, हमारे सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। ये देखिए, ये अब इसमें क्या है, अगर हमारा उत्पादन 40 है तो 40 के लिए हमें क्या चाहिए, 5 लेबर और 4 कैपिटल चाहिए ना। ये देखिए, हमें 40 के लिए 5 लेबर और 4 कैपिटल चाहिए। श्रम की 5 इकाइयाँ, पूंजी की 4। अगर हमें उत्पादन डबल करना है, 40 से 80 करना है, तो हमने क्या किया, हमारे साधन भी दुगने कर दिए, डबल कर दिए। जो श्रम है वो 5 से दुगना करके 10 कर दिया, और पूंजी है वो 4 से डबल करके कितनी कर दी, 8 कर दी। तो इसमें हमारा कोई भी साधन स्थिर नहीं होता। क्यों? क्योंकि दीर्घकाल ऐसा समय होता है, लंबा टाइम पीरियड होता है, जिसमें हम अपने सभी साधनों में आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। अल्पकाल में हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, इतना समय नहीं होता कि हम सभी साधन परिवर्तन कर दें। हम केवल श्रमिकों में चेंज कर सकते हैं, लेबर में चेंज होता है, लेकिन दीर्घकाल में हम अपने सभी साधनों में बराबर परिवर्तन कर सकते हैं। श्रमिक भी डबल कर दिए और हमारी पूंजी भी क्या हो गई, डबल हो गई। तो अब क्या है इसमें, इसको हम स्थिर अनुपात का नियम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अनुपात समान रहते हैं। क्यों? देखिए, पहले अनुपात कितना था, 5:4। ये 5:4 है ना। उसके बाद हमने उत्पादन बढ़ाने के लिए इसको कर दिया 10:8 यानी कि 10 और 8। अब इसको 2 के टेबल पे काटेंगे तो 2 5 10, 2 4 8, तो 5:4 फिर से आ गया। अनुपात पहले भी यही था, अभी भी यही है, लेकिन अल्पकालीन फंक्शन में अनुपात चेंज होता है। पहले अनुपात था इसमें 5:4, फिर हो गया 6:4। इसको काटेंगे तो ये हो गया 3:2। तो पहले अनुपात 5 ये था, अब अनुपात चेंज हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं परिवर्ती अनुपात का नियम। लेकिन ये क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। इसमें जो सभी साधनों में समान परिवर्तन होता है, अगर ये डबल हुआ है तो ये भी डबल हुआ है, जिसकी वजह से अनुपात क्या रहता है, स्थिर रहता है, समान रहता है। जैसे कि आप इस टेबल के द्वारा देखेंगे, ये है कांस्टेंट फैक्टर रेशो यानी कि स्थिर साधन अनुपात। स्थिर रहता है साधन अनुपात। ये देखिए, ये 45 डिग्री पे है। अब यहाँ पे है हमारा श्रम यानी कि लेबर, और यहाँ पे है कैपिटल यानी कि पूंजी। ठीक है, तो अब जितना पूंजी में परिवर्तन है उतना ही श्रमिकों में भी परिवर्तन है। ये और ये बराबर हैं, अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा, ये और ये बराबर हैं। तो जो साधनों का अनुपात है वो स्थिर रहता है, लेकिन ये है वेरिएबल फैक्टर रेशो। जो साधनों का अनुपात स्थिर किस में रहता है, दीर्घकाल। ठीक है, यानी कि लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में ये स्थिर रहता है। लेकिन शॉर्ट रन में हमारे पास कम समय होता है, अल्पकाल होता है, तो इतने कम समय में हम सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इसमें देखिए, हमारा एक साधन स्थिर रहता है ना, हमारा कैपिटल स्थिर है, फिक्स है, पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है, पहले श्रम इतना था, अब श्रम और बढ़ा दो, और बढ़ाना है तो हम श्रमिक थोड़े और बढ़ा सकते हैं। हम केवल एक ही इकाई में चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो साधन है हमारा पूंजी, वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। इसको बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर रेशो। अनुपात बदल गया ना, एक है, एक तो
समान है लेकिन दूसरे में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसमें किसमें, दोनों में ही परिवर्तन हो रहा है। सभी साधन परिवर्तनशील हैं, इसीलिए यहाँ पे अनुपात स्थिर रहता है। तो लॉन्ग रन में यानी कि दीर्घकाल में स्थिर कांस्टेंट फैक्टर रेशो यानी कि समान अनुपात रहता है, और दीर्घकाल में वेरिएबल यानी कि परिवर्ती अनुपात का नियम लागू होता है। उम्मीद है आपको ये अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो भी देखते रहें। थैंक यू।